अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा मिर्ज़ा है। बात करेंगे आज एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के मामले पर। तो हाल ही में हमने देखा है कि अमेरिकन जो सदर हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइना का दौरा किया। उसके बाद अब कुछ बयानात उनके सामने आ रहे हैं। कल भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। अक़वाम मुत्तहिदा के जो अमेरिका के मंदूब हैं माइकल वॉल्स, उन्होंने ये दावा किया है कि जब से ये मीटिंग हुई है, जब से ये दौरा हुआ है सदर डोनाल्ड ट्रंप का, तो उसके बाद से ईरान ने पीछे हटना जो है वो शुरू कर दिया है। कहते हैं कि चीन ने ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने और आबना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स ना लगाने पर इत्तेफाक किया है। और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा बीजिंग के बाद चीन ने जो है वो पीछे हटना शुरू कर दिया है। उसके कुछ जो है वो जंग से पीछे हटना का दावा वो किया जा रहा है उनकी तरफ से। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने यह कहा है कि आबना हुर्मुज़ से मुतालिक सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद का मतन और ये वक्त जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर जो है वो दोबारा भरने का ऐलान किया है, और जिसमें उनका ये कहना है कि हंगामी हालात में जितना तेल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व से निकाला गया है उससे ज़्यादा वापस ज़ख़ीरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1 बैरल के बदले 1.2 बैरल तेल रिज़र्व में डाला जाएगा, और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस अमरीकी तेल ज़खायर में नुमायाँ कमी आई है, जिसकी वजह से इसको फिल किया जाएगा। अच्छा, अमरीकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कहते हैं कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका गया, और वो शख्सियात जो हैं वो ईरान के बहुत करीब हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर ये रोका गया और वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने ये कहा कि क्या आप रुक सकते हैं ताकि हम आपकी डील करवा दें। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक ये बात की है कि हर बार जब उनसे मीटिंग होती है, जब उनसे मुलाकात होती है, मुज़ाकरात होती है, तो उससे अगले ही दिन ऐसे लगता है जैसे कोई बात नहीं हुई, जैसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। ऐसे लगता है उनके साथ कुछ मसला है, शायद असल में वो पागल है। इसके अलावा चीन से वापसी पर एयरफोर्स 1 में मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जंग बंदी के हक़ में वो नहीं है, लेकिन दूसरी अक़वाम के कहने पर जंग बंदी की है। ये जंग बंदी पाकिस्तान पर एक नवाजिश थी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियत करार दिया है। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा चीन एक कामयाब और तारीख़ी लम्हा करार दिया है। और इस दौरे से वापसी पर वाइट हाउस में मीडिया से जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़िताब किया या गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने कहा कि चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए हैं, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वक्त के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी। इससे पहले उन्होंने वहीं पर जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़म हकीकी होना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत हुई है। ये तो थी अमेरिका की कुछ बातें। अब हम अपने हमसाया मुल्क की बात कर लेते हैं कि उनके जो साबिक एजेंट्स हैं, रॉ एजेंसी के जो लोग हैं, वो अपने मुंह से कुछ सच बयान कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो सर्विस में होते हैं तब तो कुछ वो नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, तो अब वो भी सच उगल रहे हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा एएस दलित ने यह इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को तनहा करने के चक्कर में, तबाह करने के चक्कर में भारत खुद अकेला हो रहा है। उन्होंने बरतानवी नशियाती इदारे को जो है वो एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की जो कहानियाँ हैं अब वो पुरानी हो चुकी हैं। मज़ीद वो कहते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवा रहा है, ये किरदार भारत को निभाना चाहिए था। एएस दलित ये भी कहते हैं कि मसला कश्मीर बातचीत से ही हल होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत कभी नहीं रुकनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। ये बात आपके साथ वाज़े करते चलें कि 2 दिन पहले आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। इसके बाद भी भारतीय फ़ौज के साबिक सरबराह ने कहा कि दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कुछ आज की अहम खबरें थी जो आपके साथ डिस्कस की। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।